नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने देश के कई मीडिया चैनल्स को फटकार लगाई है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बैठे रंजन गोगोई ने खुद इंडिया टुडे को फटकार लगाई और साथ ही कहा कि ये जो चैनल है ये देश के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने न सिर्फ इंडिया टुडे बल्कि एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस और कई वेब पोर्टल को भी अपने निशाने पर लिया। जाहिर है बीते दिनों जिस तरीके से खबरें रंजन गोगोई को लेकर चलाई गई हैं उनसे खासा नाराज रंजन गोगोई दिखाई दिए और यही वजह है कि उन्होंने इंडिया टुडे से लेकर एनडीटीवी और देश के कई वेब पोर्टल को घेरने की पूरी कोशिश की। रंजन गोगोई ने अपने चीफ जस्टिस के कार्यकाल के दौरान कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने राफेल, राम मंदिर, सबरीमाला मंदिर, इन तमाम मुद्दों पर अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं और बतौर जज रंजन गोगोई ने ये फैसले दिए हैं। ऐसे में तमाम सवाल उनको लेकर इस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उनसे पूछे गए, जिस पर उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन इस जवाब के दौरान उन्होंने तमाम तरीके से उन मीडिया चैनल्स को घेरा जो लगातार उनके खिलाफ खबरें फैला रहे थे और तमाम आरोप जिस तरीके से रंजन गोगोई पर लगाए जा रहे थे, फिर वो चाहे उन पर यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर हो या फिर राज्यसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने उन्हें मनोनीत किया है उसको लेकर हो, उन तमाम सवालों के जवाब रंजन गोगोई ने दिए। तो देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर जिस तरीके से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर तमाम सवाल उठे, उन्होंने उन तमाम सवालों का जवाब दिया। राम मंदिर को लेकर जो फैसला उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया उसको लेकर भी उन्होंने दो टूक कहा कि दरअसल ये फैसला उन्होंने सुनाया है और राम मंदिर का जो फैसला है वो मोदी सरकार के लिए एक अहम फैसला है। इसके अलावा राज्यसभा के लिए जो मनोनीत उन्हें किया गया है उसको लेकर तमाम आरोप उन पर यह लग रहे हैं कि दरअसल राम मंदिर का फैसला जो उन्होंने सुनाया है इस वजह से बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस बारे में सफाई देते हुए कहा कि ये तमाम बातें बेकार की हैं। अगर उन्हें मोलभाव करना होता, अगर उन्हें बार्गेनिंग करनी होती तो वो किसी अच्छी चीज के लिए कुछ बड़ा बार्गेनिंग करते। गोगोई ने साफ तौर पर कहा कि बतौर राज्यसभा सांसद उन्होंने अभी तक वेतन भत्ते का एक भी पैसा नहीं लिया है। दरअसल उनके रिटायरमेंट के एक साल के अंदर ही बीजेपी की ओर से उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है, जिसको लेकर तमाम विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने सवाल खड़ा किया कि राम मंदिर फैसले को लेकर बीजेपी ने यह डील रंजन गोगोई के साथ की है। लेकिन रंजन गोगोई ने मुंहतोड़ जवाब विपक्ष को इस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दिया और कॉन्क्लेव में न सिर्फ राम मंदिर को लेकर उनसे सवाल किए गए बल्कि देश में जो अहम मुद्दे चल रहे हैं, फिर चाहे वो सीए को लेकर हो, असम में एनआरसी को लेकर हो या किसान आंदोलन को लेकर हो, अपने चीफ जस्टिस के कार्यकाल में जो उन्होंने अहम फैसले सुनाए, फिर चाहे वो राम जन्मभूमि हो, राफेल हो, सबरीमाला मंदिर हो, तो तमाम मुद्दों पर दो टूक जवाब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की ओर से दिया गया। इस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब पूर्व चीफ जस्टिस से यह पूछा गया कि राम मंदिर निर्माण को देश की ज्यादातर जनता ने मोदी सरकार की सबसे अहम उपलब्धि करार दिया है, उसके तौर पर देखा है, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह विकल्प तो मीडिया ने ही उन्हें दिया है। यानी लोगों ने राम जन्मभूमि फैसले पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इसलिए माना है क्योंकि मीडिया ने उन्हें सर्वे में यह विकल्प दिया है। आपने पूछा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आपने उन्हें ऑप्शन दिया और उसमें राम जन्मभूमि भी एक ऑप्शन रखा तो लोगों ने उसे चुना। ऐसे में अगर लोग ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि राम जन्मभूमि है तो वो है क्योंकि लोगों ने उसे स्वीकार किया है। इसके अलावा राज्यसभा में टीएमसी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने रंजन गोगोई को लेकर तमाम आरोप उन पर लगाए थे। राज्यसभा का सदस्य बीजेपी की ओर से उन्हें मनोनीत किया गया है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। इसके अलावा बार्गेनिंग का आरोप भी रंजन गोगोई पर लगाया गया। इसका दो टूक जवाब देते हुए उन्होंने तमाम आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनके पास फैक्ट्स तक नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद में एक महिला मेंबर ने उन पर आरोप लगाया है लेकिन उनका नाम तक लेने की हिम्मत उनमें नहीं है और उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेकर बात करें तो तब मैं जानूंगा कि आखिर किस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं। लेकिन तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। जिस तरीके से रंजन गोगोई की आड़ में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश राज्यसभा में की गई, जाहिर है रिटायरमेंट के एक साल के अंदर बीजेपी की ओर से उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। ऐसे में
रंजन गोगोई ने तमाम सवालों के तो जवाब दिए, लेकिन जो अहम फैसले अपने सुप्रीम कोर्ट के शासनकाल में जज के तौर पर उन्होंने दिए हैं उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि राफेल से लेकर जो राम जन्मभूमि पर उन्होंने फैसला दिया है आखिर उसमें क्या सच्चाई है, किस तरीके से फैसले आए हैं और किस तरीके से तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। यही वजह है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करते हुए उन्होंने इंडिया टुडे से लेकर एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस और तमाम उन वेब पोर्टल्स को घेरने की कोशिश की है जिनके द्वारा कहीं ना कहीं जो आर्टिकल छापे गए हैं वो रंजन गोगोई के पूरी तरीके से खिलाफ छापे गए हैं। रंजन गोगोई वो राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने अभी तक अपने वेतन भत्ते का एक भी पैसा नहीं लिया है। इस बात का जिक्र भी उन्होंने कॉन्क्लेव में किया। इस वक्त देश में अहम मुद्दा किसान आंदोलन का चल रहा है और किसान आंदोलन को लेकर भी इस कॉन्क्लेव में उनसे सवाल किया गया। बतौर जज, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर इन सभी कानूनों को चुनौती दी जा रही है तो उसके पीछे राजनीतिक लोगों का काम करना ही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार अपनी सियासी रोटी इस किसान आंदोलन की आड़ में सेक रही हैं, उस पर भी रंजन गोगोई की ओर से निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत कुछ रास्ता निकाल सकता है, इस पर कानूनी या राजनीतिक रूप से समाधान निकालना होगा। हालांकि ये हो ही नहीं रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से उन्होंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस पूरे मामले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां इस पूरे मुद्दे को लेकर सेक रही हैं तो उस पर अहम फैसला ले लेना चाहिए। इसके अलावा राफेल को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार को घेरती नजर आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल को लेकर अहम फैसला दिया। उसको लेकर उन्होंने कहा कि बातें करना बेहद आसान होता है, लेकिन आप जब मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते हैं तो फैसले लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी नीयत सही है तो फिर कितनी आलोचना हो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको लेकर भी विपक्षी पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से निशाना रंजन गोगोई पर साधा गया था। उन्होंने कहा कि राफेल केस जो है वो बेहद आसान था, सवाल जहाजों की खरीद को लेकर था। क्या हम जहाज खरीद के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो एक बिल्डिंग बनाने के लिए अपनाते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। एयरक्राफ्ट की खरीद में पैरामीटर और ज्यादा सख्त होते हैं। तो तमाम तरीके से जो बेबुनियाद आरोप रंजन गोगोई पर राम जन्मभूमि मामले पर जो उन्होंने फैसला सुनाया, उसके अलावा राफेल को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राफेल को लेकर भी अहम फैसला सुनाया। और रंजन गोगोई क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ऐसे में वो एक मुख्य शख्स थे जिन्हें घेरने की कोशिश भी तमाम विपक्षी दलों की ओर से की गई। तो उन पर तमाम आरोप जिस तरीके से लगे, तमाम आरोपों का जवाब देते हुए रंजन गोगोई ने कहा कि ये दरअसल जजों को धमकी दी जाती है जब वो बतौर मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं, फिर जब रिटायरमेंट आता है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो तमाम तरीके से जो आरोप उन पर मढ़े गए थे उन्हें निराधार बताते हुए साफ तौर पर यह कहा कि तमाम ऐसे न्यूज चैनल्स हैं और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने जमकर घेरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब जब उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है तो उसको लेकर मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है, बीजेपी को घेरती नजर आ रही है कि आखिर बीजेपी ने चीफ जस्टिस जो कि रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। तो इसको लेकर अब निशाना मोदी सरकार पर है, लेकिन तमाम जवाब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की ओर से दिए गए। तो लंबे वक्त के बाद देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि, राफेल, सबरीमाला मंदिर से लेकर तमाम जो अहम फैसले उनके कार्यकाल के दौरान सुनाए गए हैं, उनको लेकर जिस तरीके से उन पर आरोप मढ़े जा रहे थे, उन तमाम आरोपों का जवाब तो दिया, लेकिन विपक्ष को भी मुंहतोड़ जवाब इसलिए दिया क्योंकि राज्यसभा की सीट को लेकर जिस तरीके से उन पर लगातार छीटाकशी हो रही थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस की ओर से जो सफाई अब दी गई है, जाहिर है न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को घेरा गया है बल्कि उन तमाम मीडिया चैनल्स को भी घेरा गया है, फिर चाहे उसमें इंडिया टुडे हो, एनडीटीवी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या तमाम वेब पोर्टल हो जो लगातार मोदी सरकार को घेरने के लिए वो चीफ जस्टिस से लेकर उन तमाम लोगों को निशाना बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ
कार्य करते हैं या जो देश की तमाम एजेंसियां हैं वो कार्य करती हैं, केंद्र सरकार के अंदर आती हैं, उन्हें तमाम लोगों को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है इन तमाम सवालों का जवाब ही देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की ओर से दिया गया है। देखा गया है कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, रवीश कुमार जैसे पत्रकार लगातार रंजन गोगोई को घेरते नजर आए हैं। उनकी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स देख लें या फिर तमाम आर्टिकल जो उन्होंने पोस्ट किए हैं, उससे यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरीके से वो रंजन गोगोई को बतौर जज भी उन्होंने घेरा है और उसके बाद अब रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है और राज्यसभा का सदस्य उन्हें मनोनीत किया गया है, लेकिन उसके बाद भी मुश्किलें लगातार उनके लिए बढ़ रही थी। यही वजह है कि अब तमाम आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने दो टूक जवाब हर किसी को दिया और इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इंडिया टुडे पर ही निशाना साधते हुए यह कहा कि दरअसल यही वो मीडिया चैनल्स हैं जो देश के लिए असली खतरा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।